आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूं जिन्होंने 10 साल नेवी में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद सामाजिक कार्य में जुट गए। मैं बात कर रही हूं अमनदीप सिंह बोपाराय की, जो कि मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के फाउंडर भी हैं और इसके साथ साथ चेयरपर्सन भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। अमन जी, क्या कहना चाहोगे, मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मिशन की शुरुआत कैसे की? 10 साल नेवी में अपनी सेवाएं देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, किस तरह से आप आगे बढ़े? देखिए, ये बात होगी 2020 की। 2020 में मार्च या अप्रैल के मंथ था, तो मुझे किसी ने ना फेसबुक पर मैसेज किया कि कोई एक व्यक्ति है, वो आमफला में एक शेड में पड़ा हुआ, तो उसमें है ना, तो उसको उठा नहीं रहा कोई, तो वो बिल्कुल असहाय है। तो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और फिर मैं शाम को कुछ साथियों के साथ गया वहाँ पर। तो मैंने देखा कि वो आदमी ना वहाँ पर 3 महीने से पड़ा हुआ था और उस पर जो उसकी बॉडी पे कीड़े रेंगने लगे थे, और वो बिल्कुल उसकी जो बॉडी थी गर्दन से नीचे की, वो बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि पड़ा पड़ा वहीं पे था। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने उसको उठाया, एम्बुलेंस में ले जाकर जीएमसी लेके गए। जीएमसी में वहाँ गए तो हमारा पहला एक्सपीरियंस बड़ा रहा। वहाँ जो डॉक्टर्स थे, जो तो उनमें से जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको देखने तक से मना कर दिया। नहीं, इससे स्मेल आ रही है, ये आ रहा है। तो हमारी टीम के कुछ लड़के थे, उन्होंने जो है उसकी साफ़ सफाई की। हमने उसको साफ़ किया। यकीन मानिए, मैं खुद जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो वॉमिटिंग आए। हम खिड़की के पास जाएं, हवा लें, फिर उसके बाद जो है उसके पास जाएं, क्योंकि स्टूल से लेके हर चीज़ वो आप समझिए 3-4 महीने से कर रहा था। फिर हमने उसकी फ़ोटो सर्कुलेट की कि ये कौन है, क्योंकि हमें लग रहा था, मेरे उसकी भाषा से थोड़ा थोड़ा वो बोल पा रहा था, तो उससे लग रहा था कि मुझे लगा कि ये जम्मू का ही है कहीं का। तो फिर हमने उसकी फ़ोटो सर्कुलेट की, तो फिर उनका नाम हमें पता लगा बिट्टू, और वो थे अखनूर के। वो यहाँ पे काम की तलाश में आए थे, किसी गाड़ी ने उनको हिट किया, तो उनको उठाकर जो है किसी लोगों ने अस्पताल ले जाने की बजाय उनको अम्फला शेड में रख दिया, और वहीं से उनकी मतलब कि बॉडी में उतारा। और एक कोई घोड़े वाले थे जो ना, तो वहाँ से काम करते, तो वो उनको पास गुरुद्वारा साहिब है रिहाड़ी का, वहाँ से उनको खाना देते रहे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वाकई जो है ज़मीन पर जो है धरातल पर काम करने की आवश्यकता है इस ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई सुन नहीं रहा। एनजीओज़ हर है, बहुत सारी हैं, बट लेकिन काम इन लोगों के लिए जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पर, और मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट की हमने तब शुरुआत की थी जी। उससे पहले मैं नॉर्मल अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था, नेवी से आपने बताया रिटायर्ड आया था, तो वही एक फ़ौजियों वाला काम था कि आ गए और अपनी बिज़नेस में हो गए लीन। तो अच्छा कमा रहा था, दाल रोटी क्या बोलते हैं, मक्खन लगा के खा रहे थे 10 साल आपने अपनी सेवाएं वहाँ पर दी। उस टाइम का किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और क्या छोड़ के आने का वो जॉब जो है मन किया आपका, और उसके बाद सामाजिक कार्यों में आप जुट गए? देखिए, मोनोटोनस सी लाइफ होती है, लोगों को लगता है नेवी की बड़ी अच्छी जॉब है, तो लेकिन 10 साल हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलिए अब चलते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ आया, बिज़नेस किया, और नौसेना में भी अच्छा रहा। जो है ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, बाहर जाने का मौका मिला, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने का मौका मिला मुझे कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से हैं, बाहर के लोगों से मिलने का मौका मिला। और देश सेवा जब आप जाते हैं फ़ौज में, तो आपको पता लगता है देश के लिए वाकई सेवा क्या होती है। अभी तो हम बोल देते हैं कि हाँ जी हम देशभक्त हैं, पर असली सेवा जो सेना करती है वो पता लगता है आपको, जब आपको 3-3, 4-4 महीने सेलिंग पे जाना पड़ता, कोई होता नहीं है, ड्रिल करनी पड़ती हैं समुद्रों में। तो वो सब चीज़ें थी। मैं एविएशन से था, तो उसमें और बहुत कुछ था। तो ये सारी चीज़ें एक अनुभव दे जाती हैं बड़ा अच्छा। नेवी में जाने के लिए काफ़ी लोग इतनी स्टडी करते हैं, तब जाके कामयाब हो पाते हैं। आप कामयाब भी थे, लेकिन उसके बाद भी आपने सामाजिक कार्य ही क्यों चुना? आप देखिए, मैं मतलब कि जैसे नेवी से आ चुका था, तो बिज़नेस कर रहा था मैं नॉर्मल, तो समाज सेवा, तो ये एक जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ अम्फला वाला, तो उस दिन मेरा आप कहें कि एक तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा नहीं, अब बहुत कर लिया लोगों ने, बिज़नेस भी कर लिया, जॉब भी कर ली, बट जो
रियल नीड है ना, देखिए वो इन्हीं लोगों के लिए, इन लोगों के लिए काम आए जो बेसहारा हैं। तो कोरोना में भी हमने अच्छा काम किया। अभी आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे ये जो पोस्टर लगाए हैं, हमने बिलावर में जो है पब्लिक के सहयोग से वहाँ 12 लाख के इक्विपमेंट दिए थे, जिसमें आप कहें कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर थे, सिलेंडर से। इसके अलावा अभी भी किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की या सिलेंडर की ज़रूरत होती है, वो हम देते हैं, निःशुल्क दे रहे हैं फिलहाल। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं और लोगों की काफ़ी मदद आपने की है। कोविड की ड्यूरेशन में भी जो है आपने जो गरीब परिवार की बच्चियां थी विवाह भी करवाया हाँ, हुआ ये है कि 70+ अभी तक ना भाइयों के सहयोग से हमने 70+ जो हैं बहनों की शादियां करवा दी हैं। तो ये एक अच्छा लगता है, खुद को एक सुकून मिलता है। तो ये सेटिस्फेक्शन आप कहते हैं ना कि मैं जॉब भी कर रहा था, उसके बाद मैंने बिजनेस भी किया, बट ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, नहीं मिल रही थी ये संतुष्टि सिर्फ यही मिलती है। वो कहते हैं कि वो आप सोने की थाली में खाना खा लें, पर वो संतुष्टि जो है ना, वो हो सकता है कि आपको एक वो पत्तल होती है ना, उसमें भी मिल जाए। तो वो बात होती है संतुष्टि की। तो वो संतुष्टि मुझे जो है ना समाज सेवा में ही मिली। सोशल एक्टिविटीज़ तो आपकी लगातार चलती रहती है, लेकिन जो युवाओं के साथ काफ़ी आपका रहता है, स्पोर्ट्स में आप युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते रहिए, और कई बार आपने भी बढ़ चढ़ कर जो है उन्हें प्रेरित किया है और करवाई भी है। क्या कहेंगे, किस तरह से जो युवा है बढ़ चढ़ कर आ रहा है, आपसे प्रेरणा ले रहा है? देखिए, स्पोर्ट्स का ऐसा है कि अभी जैसे मानसर में जो है हम वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाते हैं, और भी बहुत जगह जो है कैंप्स लगाते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, और युवाओं को हम प्रमोट करते हैं उसमें कि जैसे वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स जो हैं हम बहुत करवाते हैं। अभी मानसर में फिर दोबारा करवाने जा रहे हैं, इसके बाद मैराथन का प्लान है, वो भी करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं ताकि युवाओं को भी एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मोड़ा, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको इन्हेंस किया जा सके, और एक सही दिशा में उसको जो है केंद्रित किया जा सके। और बहुत सारा आप देखिए कि जैसे ड्रग्स का हो गया, ये तो हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे तो युवा जो है ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से दूर भाग जाएगा। ड्रग्स हो गए, नशे हो गए, तो इन चीज़ों पर भी हम फोकस करते हैं। लोग आपसे संपर्क करें, इससे पहले आप उन लोगों से संपर्क कर लेते, क्या परेशानी है, किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ, और किस तरह की आपकी अप्रोच रहती है कि कोई भी परिवार जो है कोविड के टाइम पे भी भूखा ना सोए, उनका भी आपने खास तौर से ध्यान रखा था? देखिए, कोविड के दौरान हमने 3 तरह से मदद की है। एक तो हम ड्राई राशंस देते थे, जो मतलब कि जो परिवार थे, जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ थी, जो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोरोना में मैं आपको बताऊं कि बड़े सारे ऐसे वाइट कॉलर लोग भी, जम्मू सिटी अगर हम बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर हर कोई जो है वो हैंड टू माउथ ही है मैक्सिमम। हम बाहर की सिटीज़ की बात करते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, पर जम्मू में मोस्टली क्या है, हैंड टू माउथ है। अब जैसे ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये मेटाडोर के कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कभी हमने इनके बारे में नहीं सोचा है। ये सुबह करते हैं, कमाते हैं, शाम को इनके घरों में चूल्हे जलते हैं, लेकिन उस टाइम आप समझिए 6-6 महीने इनके चूल्हे बंद हो गए। और तब मुझे लगा कि अपने लोगों, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था कि उस दौरान बड़ी सारी एनजीओ जा रही थी, वो जाती थी और झुग्गी झोंपड़ियों में दे जाते थे। तो हम ऐसे ही, मैं गया कहीं तो मैंने देखा वहाँ टीवी है, फ्रिज है, उनके सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं और वहाँ ढेर लगा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि असल में ज़रूरत किन लोगों का। फिर हमने सर्वे किया और थोड़ा, तो मुझे लगा कि इन लोगों, तो ऑटो ड्राइवर्स को हमने दिया, जो जम्मू के जो हमारे जो लोग हैं, अपने लोगों को हमने उनको दिया, जो किसी शर्म या लोक लाज की वजह से अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। क्यों? हम हर कोई जाता था, फ़ोटो खींचता था। हमने कोरोना में जितना राशन बांटा है, फ़ोटो नहीं है हमारी किसी को बांटते हुए कि फ़ोटो नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पे कि इस व्यक्ति को हमने इतना राशन दिया। हाँ, कई बार मीडिया कवरेज होती थी तो मैं किसी चैनल पर देख रहा था, उन्होंने कहा था एक सरदार जी आए थे, गले में गमछा डाला हुआ था उन्होंने, तो वही दे के गए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। तो वो खुशी होती है कि हाँ, जहाँ तक हमने पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं। और दूसरा मैं आपको बता रहा था, फिर उसके बाद हमने कुक्ड मील्स का किया, जो सड़कों पर अंडर प्रिविलेज लोग थे, जो बेसहारा लोग थे, उनके लिए जो है हमने 3 टाइम जो है हमारी टीम के लड़कों ने बहुत काम किया, उन्होंने राशन दिया है। फिर उसके बाद मेडिकल, जैसे तो मेडिसिन्स नहीं मिल पाती थी लोगों को, तीसरा तो हमने कुछ लोगों को देखा जिनके पास जो है मेडिसिन्स के खर्चे, क्योंकि बीपी, शुगर, ये सब की मेडिसिन्स, तो इन लोगों की मदद की मेडिसिन्स प्रोवाइड करवा कर। और इक्विपमेंट्स था, ऑक्सीजन सेवा जो थी वो दी हमने, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में
सिलेंडर्स का हो चाहे कंसंट्रेटर्स का हो, ये सब हम प्रोवाइड मेन किया मोटिव क्या रहता है आपके, लोगों को किस किस प्रकार की मदद जो है पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह से लोग आप तक अप्रोच करें वो भी बताइए। देखिए फ़िलहाल तो अभी हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, एक हम गौशाला का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, उसके बाद एम्बुलेंस सेवा है जो हम करना चाहते हैं, और एक गुरुकुल है। ये 3 हमारे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है एम्बुलेंसेस का ये है कि हम इस तरह की एम्बुलेंस दे जाते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और हर कोई अफोर्ड कर सके। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं, पर आप बहुत बार देखते हैं कि एम्बुलेंसेस पहुंच नहीं पाती जी, हैं। जी। तो हमारा ये है कि रूरल एरियाज़ में जो है कहीं स्टेशन करें एम्बुलेंसेस जो वहाँ से लोगों को जीएमसी से वहाँ तक लेके जाएं, तो उस तरह का है। और जैसे आपको पता गौ तस्करी बहुत हो रही है, रिकवरी करती है पुलिस, लेकिन उनके पास वो नहीं है, जगह नहीं है उनको रखने की, तो उसके लिए हम गौशाला का एक प्रोविज़न कर रहे हैं। गुरुकुल के है कि जो अनाथ असहाय बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का जो है उसमें वो करने जा रहे हैं। जी, तो जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, वो किस तरह से आप तक पहुँचे, कोई आपका संपर्क? देखिए हमारी वेबसाइट है www.missionhumanity1st.com, और आप जो हमारा पेज है फेसबुक पर, ट्विटर पर मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। कोई ना कोई हमारी टीम में से पक्का कांटेक्ट कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चेयरपर्सन अमनदीप सिंह जी जुड़े थे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो आप इन वेबसाइट पर जाकर जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी मदद ले सकते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।